गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेजर टेस्ट सबने अच्छे से कर लिया। इस बार के मेजर टेस्ट में एक रॉकेट वाला प्रॉब्लम आया था। वो एक्चुअल में वेरिएबल मास सिस्टम है। उसको हम लोग अलग से पढ़ाते हैं सेंटर ऑफ मास में। वो बाई चांस चला गया गलती से। थ्रस्ट वाला, हाँ ना, वो आपको सेंटर ऑफ मास चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। तो 2 मिनट रुको, बस क्लास शुरू करते हैं, 2 मिनट। यार वो एमके सर को थोड़ी दिक्कत थी तो उनके वजह से एक एक वीक के लिए किया है। एमके सर कुछ उनका इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम था तो सुबह सुबह उनको चाहिए था। सही होते ही उनकी प्रॉब्लम फिर सुबह मैं ले लूंगा। यार वो एमके सर को प्रॉब्लम है, बस कुछ दिन की बात है ना, हफ्ता 10 दिन ज्यादा से ज्यादा, फिर वापस से मेरा सुबह हो जाएगा। सबने जो, यार एक्चुअल में सारी क्लासेस सुबह रखना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, और भी बैचेज रहते हैं ना, तो उस चक्कर में थोड़ा सा वो नहीं हो पा रहा है। कुछ दिनों बाद वैसे चेंजेस करेंगे। 12th का बैच खत्म होने दो, फिर देखते हैं ना। 12th का बैच मोस्ट प्रॉब्ली 15 नवंबर तक खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद कर देंगे। जितना हो सकेगा मैक्सिमम सुबह कर देंगे। अभी बैचेज नहीं बनेंगे, बैचेज जब ऑफलाइन स्टार्ट होगा तभी बनेंगे ना। ऑनलाइन में बैचेज नहीं बनेंगे, ऑनलाइन में ऐसे ही अभी चलाएंगे। तो अब देखो, हाँ टेस्ट तो होते रहेंगे ना। अगला 2 मंथ बाद करीब अगला मेजर टेस्ट रहेगा फिर। नहीं नहीं, क्यों नहीं होगा, इस वीक में टेस्ट तो होगा ही ना। जब भी ऑफलाइन स्टार्ट होना होगा उस टाइम पे हम लोग देख लेंगे ना, जो भी टेस्ट हुए रहेंगे मेजर टेस्ट, उन सबके परफॉर्मेंस के बेसिस पे कर लेंगे। और अगर ज्यादा हुआ तो फिर ऐसे कोई सफलिंग के लिए अलग से टेस्ट भी रख सकते हैं ना। क्लास के लास्ट में फिर इस वीकली टेस्ट, इस वीक का जो वीकली टेस्ट होगा उसका टॉपिक डिसाइड करते हैं। अब आगे स्टार्ट करते हैं पढ़ना। हम लोग देखो टेस्ट के पहले यूनिट्स एंड मेजरमेंट कर रहे थे ना, यूनिट्स एंड डायमेंशन। तो टेस्ट टॉपिक अभी क्लास के बाद डिस्कस करते हैं सीधे से। तो देखो यूनिट एंड डायमेंशन में हमने क्या क्या कर लिया है। सबसे पहले तो हमने यूनिट के बारे में देखा, फिर डायमेंशन के बारे में देखा, फिर जो भी फिजिकल क्वांटिटी है ये उनके यूनिट और डायमेंशन हो गए। फिर फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कैसे करते हैं, एक्सपेरिमेंट के बारे में देख रहे थे। तो एक्सपेरिमेंट में जब भी हम कोई रीडिंग लेंगे तो रीडिंग एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर आना चाहिए, तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में देखा। फिर जब हम कोई भी फिजिकल क्वांटिटी मेजर करेंगे तो मेजर करने में उसमें एक्सपेरिमेंट में कुछ एरर भी आता था, तो एरर को लेकर के रीडिंग में एरर आता था तो एरर देखा। तो इतनी चीजें हमने देख ली है। अब लास्ट और हमें बचा हुआ है 2 चीजें हमें देखनी है। एक तो वर्नियर कैलिपर के बारे में देखना है और एक स्क्रू गेज के बारे में देखना है ना। ये 2 टॉपिक हमारे अभी रह गए हैं। ऐसे मतलब सिग्निफिकेंट फिगर है, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं जब हम लोग, तो कहां तक रीडिंग एक्सप्रेस कर सकते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर से डिसाइड होता है ना। वो तो
अभी जब ये वर्नियर कैलिपर और सिग्निफिकेंट ये स्क्रू गेज पढ़ाऊंगा ना, तो ये कॉज ऑफ एरर का उस टाइम पे क्लियर हो जाएगा ना। सिस्टमेटिक एरर का कब आता है? वो रैंडम एरर तो हमने देख लिया है, सिस्टमेटिक एरर जो होगा वो अभी इसमें आएगा ना, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में। तो हमारे अब ये दो टॉपिक रह गए ना। इसके पहले एरर तक में मैंने जो भी होमवर्क दिया था, एरर तक में कितना इंटेक्स एक्सरसाइज आया था? इंटेक्स 2 तक मैंने होमवर्क दिया था ना। इंटेक्स 2 तक में कोई डाउट है किसी को? ठीक है, डाउट नहीं है ना, आगे स्टार्ट करते हैं फिर। अगर डाउट होगा भी तो अब चलो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर दूंगा। अभी वर्नियर कैलिपर और स्क्रू, ये दो टॉपिक बचे, ये खत्म कर देता हूँ आज ना, तो ये चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में। एमटी में एरर का डाउट है तो बताओ, पहले वो डाउट बता देता हूँ। एमटी के पेपर में क्या डाउट था एरर से रिलेटेड? क्वेश्चन वो व्हाट्सएप पे मुझे भेज दो ना, मेरे पास पेपर नहीं है। व्हाट्सएप पे भेज दो अगर फोटो होगा उसका तो। क्या एक काम करो ना, जिसको भी डाउट है तुम लोग व्हाट्सएप पे ही भेजो ना, उसी पे बता दूंगा। अभी पढ़ लेते हैं। जिसको डाउट है व्हाट्सएप पे भेज दो, वो उस टाइम पे कर देंगे ना, व्हाट्सएप पे ही बता दूंगा ना। चलो फिर अब अभी हम लोग वर्नियर कैलिपर स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ भावेश ठीक है, जो इन्होंने भी भेजे उनका बताता हूँ ना। तो देखो हम लोग ये वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज दो चीजें यहाँ पे हम देखेंगे। तो ये जो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज होता है, ये सब लेंथ या थिकनेस वगैरह मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो देखो ये मेजर करने के लिए लेंथ या थिकनेस हमारे पास तीन चीजें होती हैं। एक तो होता है स्केल, एक है वर्नियर कैलिपर, और एक तीसरा हम अभी आगे देखेंगे स्क्रू गेज है। ऐसे तीन चीजें होती हैं। तो ये जो स्केल होता है, इससे हम मिनिमम कितना मेजर कर पाते हैं? हमें पता है ना, स्केल में क्या होते हैं, 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, तो इससे जो मिनिमम मेजर कर पाते हैं वो 1 mm होता है ना, जिसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट। ऐसे जो वर्नियर कैलिपर होता है ना, वर्नियर कैलिपर से हम लोग 1 mm का भी 10th पार्ट मेजर कर पाते हैं। मतलब वर्नियर कैलिपर से 0.1 mm तक हम मेजर कर पाते हैं। और स्क्रू गेज से हम देखेंगे, इससे जो होगा ये हम उससे भी ज्यादा लीस्ट काउंट होगा, मतलब 0.01 तक इससे हम एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे। ठीक है, अब देखो ये जो लीस्ट काउंट है, ये मैंने रफली आपको बताया है ना। ऐसा नहीं है कि हर वर्नियर कैलिपर का या हर स्क्रू गेज का यही लीस्ट काउंट होगा ना, ये वैरी भी कर सकता है। बट मैंने एक आइडिया दिया आपको कि इनका फायदा क्या है। स्केल से 1 mm तक आप मेजर मेजर कर पा रहे हो, जो मिनिमम आप एक्यूरेट मेजर कर पा रहे हो, जबकि वर्नियर कैलिपर से 0.1 mm तक, और स्क्रू गेज से 0.01 mm तक। तो ये ज्यादा आपको प्रिसीजन दे रहा है रीडिंग में ना। ध्यान रखना, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी बोथ आर डिफरेंट थिंग। तो अब हम लोग पहले तो हम लोग वर्नियर कैलिपर स्टार्ट कर रहे हैं ना। स्केल तो सबको पता है, उसमें तो कुछ पढ़ाने जैसा है नहीं। वर्नियर और स्क्रू गेज हमें पढ़ना है। तो देखो वर्नियर कैलिपर में सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि उसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है ना, फिर उसका स्ट्रक्चर वगैरह देखेंगे। वर्नियर कैलिपर देखा होगा काफी लोगों ने। तो अभी मैं उसका डायग्राम बनाता हूँ, बट उससे पहले
हम लोग उसका बेसिक समझते हैं कि जिसने भी बनाया ये पियरे वर्नियर करके साइंटिस्ट थे, एक उन्होंने बनाया था। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया था कि कैसे हम 1 mm से 0.1 mm मेजर कर सकते हैं। तो कोई एक चीज तो क्लियर है कि 1 mm को 10 पार्ट में डिवाइड कर दें तो वो आई से डिटेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना, इतने छोटे डिवीजन बन जाएंगे। 1 mm को अगर हम 10 पार्ट में डिवाइड करें तो वो रीडिंग लेने लायक नहीं बचेगा। तो उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि हम ऐसे मेजर कर पाए। तो उन्होंने देखो क्या सोचा, उन्होंने कुछ ऐसा सोचा। मान लो मैं आपको अगर बोलूं कि आपके पास एक 10 सेंटीमीटर का रॉड है और इसमें कोई डिवीजन नहीं बना हुआ है, कोई डिवीजन नहीं बना है, तो आप इससे मिनिमम एक्यूरेट रीडिंग कितनी ले सकते हो? मिनिमम एक्यूरेट रीडिंग अगर 10 सेंटीमीटर का रॉड है और बीच में कोई भी हमने नहीं बनाया डिवीजन, तो मिनिमम एक्यूरेट रीडिंग कितनी हो पाएगी? 10 हो पाएगी ना। 10 के मल्टीपल में आप रीडिंग ले पाओगे इससे ना, 10 के मल्टीपल में 20 मेजर हो पाएगा, 30 मेजर हो पाएगा, 10 से छोटा नहीं मेजर हो पाएगा ना। ना अगर 20 लेंथ मेजर करना है तो 2 बार वो फिट हो जाएगा, 2 बार रख के देखोगे तो उससे मेजर हो जाएगा, है कि नहीं ना। अगर आपके पास एक दूसरा रॉड है, एक और रॉड है जिसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर है और इसमें बीच में कोई डिवीजन नहीं बने हुए हैं, तो इससे कितना हम एक्यूरेट मिनिमम मेजर कर पाएंगे? 9 सेंटीमीटर। समझो ना, अगर इसमें बीच में कोई डिवीजन नहीं बनाया तो अब इससे मिनिमम एक्यूरेट रीडिंग कितनी हो पाएगी? 9 सेंटीमीटर। और आगे जो भी रीडिंग लोगे वो 9 के मल्टीपल में ही ले पाओगे, 9, 18, 27 ऐसे ही मेजर कर पाओगे, है कि नहीं। लेकिन अगर हम इन दोनों रॉड को एक साथ यूज करें, अगर हम दोनों रॉड को एक साथ यूज करें ना, ये एक रॉड थी, एक ये रॉड थी ना, ये मान लो ए बी रॉड है और ये सी डी रॉड है, दोनों रॉड को हम एक साथ ले आए। तो अब आपको पता है ये 10 है, ये 9 है, तो ये गैप कितने रहेगा? ये गैप कितना होगा? 1 ना। तो अब कोई भी चीज जो यहाँ पे फिट हो रही है वो मिनिमम पॉसिबल जो रीडिंग है वो मेजर हो जाएगी ना, 1 सेंटीमीटर। तो उन्होंने यही दिमाग लगाया कि हम एक 1 mm को हम डिवाइड तो नहीं कर सकते 10 पार्ट में, लेकिन अगर हम दो ऐसे स्केल बनाए जो लगभग सेम लेंथ के हो, थोड़ा सा डिफरेंस हो, तो उनका जो बीच में ये गैप आएगा वो हम एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे ना। उनका कॉन्सेप्ट समझो उन्होंने क्या सोचा उस टाइम पर। तो यहां से जो लीस्ट काउंट आएगा, जो हम दोनों को मिला के एक साथ सोचेंगे, तो यहां से लीस्ट काउंट एक तरह से इसका कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर। जबकि यहाँ का लीस्ट काउंट था एक रॉड का 10 सेंटीमीटर और एक इस वाले रॉड का लीस्ट काउंट था 9 सेंटीमीटर। तो वर्नियर कैलिपर में हम लोगों ने यही दिमाग लगाया कि हमने दो स्केल बनाए हैं, दो स्केल होंगे और उन दो स्केल का जो मिनिमम पॉसिबल रीडिंग है उसका जो डिफरेंस होगा वो स्केल पूरे वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होगा ना। यहाँ पे अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर वगैरह देखते हैं ना, बेसिक कॉन्सेप्ट सबको आइडिया समझ आ गया है, ये नोट कर लो। अब हम लोग वर्नियर स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसका वर्नियर कैलिपर का हम लोग कंस्ट्रक्शन देखते हैं वो कैसा होता है। तो इसमें देखो एक तो ऐसा कुछ रहेगा,
श्रेयस अभी रुक जा 2 मिनट, मेरे को थोड़ा डायग्राम बना लेने दे। नहीं नहीं याद नहीं रखना है, डायग्राम दिया रहेगा ना। आईआईटी वाले आपका थोड़ी जेई ड्राइंग का टेस्ट लेंगे। वैसे ड्राइंग का टेस्ट होता है, आर्किटेक्चर जिनको ज्वाइन करना रहता है उनका ड्राइंग का टेस्ट भी होता है। ज्यादा तारीफ नहीं करो, नहीं अभी गड़बड़ हो जाएगा डायग्राम मेरा। तो ये देखो हमारा ऐसा कुछ इसका कंस्ट्रक्शन होता है। इसमें देखो ये क्या है, ये जो पार्ट होता है ना, ये वाला जो पार्ट है ये सब फिक्स होता है। और ये जो पार्ट है यहाँ पे, इसको जॉ बोलते हैं ये। और ये दोनों को जॉ बोलते हैं, ये फिक्स जॉ है। और ये वाला जो पार्ट है, ये पीछे के साइड से इससे कनेक्टेड है ना, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है ना। ये इस पे स्लिप स्लिप हो सकता है, इन दोनों को हम मूव करा सकते हैं ना। इसको हम पकड़ के इस पे मूव कराएंगे, ये मूव करेगा तो ये भी मूव करेगा। ये आपस में कनेक्टेड है ना पीछे के साइड से ना। और ये वाला पार्ट फिक्स है, इस पे ये दोनों मूव करेंगे। तो ये दोनों जो होंगे ये मूव करने वाले जॉ हैं। और ये जो फिक्स वाला ये पार्ट था, इस पे जो स्केल बना रहता है, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल। ये मेन स्केल सिंपल जैसा स्केल पे डायग्राम रहता है वही सेम है ना। मेन स्केल मतलब नॉर्मल जैसा आप स्केल देखते हो ना, वही वाला बना है। 0 1 2 3 ये सेंटीमीटर बने हैं, और बीच में एमएम में डिवाइड किया गया है ना, 10 10 डिवीजन बनाए हैं। मैंने उतना काउंट नहीं किया, रफली बना दिया है ना, 10 10 डिवीजन है। और ये जो यहाँ पे रहता है, यहाँ पर ये वर्नियर स्केल होता है। ये जो स्केल बना हुआ है ना, इसको हम शॉर्ट में वर्नियर स्केल बोलेंगे, और इसको एमएस बोलेंगे, मेन स्केल। देखो ये नॉर्मली जो होता है, इसके जो डिवीजन होते हैं ये थोड़े छोटे होते हैं वर्नियर स्केल के। नॉर्मली ये 0.9 mm के होते हैं, 0.9 mm के। तो पूरा यहां से यहां तक 10 डिवीजन है, तो ये कितना आएगा, 1 mm, 9 mm सॉरी।
अगर 1.9 mm का है तो 10 डिवीजन की लेंथ कितनी आएगी नॉर्मली? ये 0.9 इंटू 10 9 mm होगा, और ये पूरा 10 mm है ना, यहां से यहां तक 10 डिवीजन है ना, तो ये 10 mm है। इससे छोटा होता है ये ना, थोड़ा डायग्राम में बड़ा दिख रहा है, बट ये छोटा होगा ना, यहां से यहां तक 10 mm है और यहां से यहां तक 9 mm होता है नॉर्मली ना। कभी कभी चेंज कर सकते हैं क्वेश्चन में, बट नॉर्मली ऐसे रहता है। समझ आ रहा है सबको? अब देखो, जो भी चीज को हमें मेजर करना होता है उसको क्या करते हैं, मान लो आपको कोई क्वाइन है, उसका डायमीटर मेजर करना है, तो हम यहाँ पे रख के इस जॉ को आगे ले आएंगे ना। जब यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा तो इसका जीरो और इसका जीरो एक लाइन में होते हैं, इसका जीरो इसका जीरो एक लाइन में होगा जब ये दोनों जॉ टच करेंगे। तो वो ये सेंटीमीटर है ना, स्केल आपको पता है ना सलोनी, स्केल में कैसा रहता है, 0 1 2 3 सेंटीमीटर में बने रहते हैं, और बीच में ये mm में बना रहता है ना। और ये देखो, ये जो है ये से भी छोटा है, 1 mm से भी छोटा है ना। एक्चुअल में ये डायग्राम में थोड़ा ये यहां से यहां तक वाली जो वैल्यू है ये इससे बड़ी आएगी, थोड़ा ये बड़ा बन गया है, बट समझ लो ये पूरा 1 सेंटीमीटर से थोड़ा कम होता है, पूरा यहां से यहां तक का, और ये पूरा 1 सेंटीमीटर है। तो ना यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे कोई भी चीज को मेजर करना होता है तो हम यहाँ पे रखते हैं और जॉ के बीच में दबा देते हैं उसको, फिर हम यहाँ पे रीडिंग देखते हैं। अब रीडिंग कैसे देखेंगे वो हम समझते हैं अभी ना। तो कोई भी अगर सॉलिड चीज है उसका डायमीटर निकालना है तो यहाँ पे रखेंगे, लेकिन कोई हॉलो है, मान लो कोई बाउल है, उसका डायमीटर निकालना है तो उसको हम ऊपर से ऐसे डाल देंगे ना, इसको खींचेंगे तो वो इसमें क्या होगा, बाउल जो होगा यहाँ पे अटक जाएगा ना, दोनों जॉ को ये इधर को खींचेंगे ना, ये तो फिक्स है, तो उससे बाउल का डायमीटर निकाल सकते हो। समझो, कोई चीज का अगर हमें डेप्थ मेजर करना है, मान लो एक सिलेंडर है, उसका डेप्थ मेजर करना है, तो डेप्थ मेजर करने के लिए नॉर्मली ये हम पीछे वाला पार्ट यूज करते हैं ना। अगर हमें डेप्थ मेजर करना है तो इसको यहाँ रखेंगे और ये वाला पार्ट अंदर ले जाएंगे ना, शुरू में जब दोनों जॉ टच कर रहे होंगे तो ये जॉ इसके यहाँ पे आएगा, और फिर हम इसको मूव कराएंगे तो ये पूरा अंदर जाता जाएगा ना। तो अब कितना ये जॉ मूव किया उस हिसाब से फिर हम रीडिंग ले लेंगे। तो ये वाला पार्ट डेप्थ मेजर करने के लिए है, ये डायमीटर मेजर करने के लिए सॉलिड चीजों का, और ये हॉलो चीजों का डायमीटर मेजर करने के लिए। ठीक है, तो इसमें 3 जगह रीडिंग लेते हैं, यहां से मेजर करते हैं, यहां से करते हैं और यहां से मेजर करते हैं ना। ये जो है हमारा, इसको बोलते हैं, ये एक स्ट्रिप है फॉर डेप्थ मेजरमेंट। इसको बोलते हैं, ये एक्सटर्नल जॉ है ना, इससे सॉलिड चीजों को मेजर करते हैं ना। कोई भी चीज को मेजर करना है तो यहाँ पे उसको फिट कर देंगे। और ये वाले को बोलते हैं, ये इंटरनल जॉ है ना, ये अंदर के साइड से आएंगे ना, अंदर के साइड से आएंगे ना, ये देख लो, ये बाहर के साइड से आएंगे जॉ, ये इसलिए एक्सटर्नल जॉ। ये जिसको भी मेजर करना है उसके अंदर के साइड से रहेंगे, तो इसलिए इसको बोलते हैं, ये दोनों जॉ जो हैं इनको बोलते हैं इंटरनल जॉ। ठीक है, समझ आ रहा है अभी तक क्या क्या बोला मैंने? तो मेन हमें देखो क्या क्या चीजें समझनी है, कि इसमें ऐसे 3 टाइप से रीडिंग ले सकते हैं, यहां से यहां से यहां से। इसमें 2 स्केल होते हैं, एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। अब इतना डायग्राम बना लो, अब इसको अगले पेज पे समझाता हूँ ना, यहाँ पे क्या क्या है। ध्रुविल, अभी इसमें इधर कुछ समझने को नहीं है तुम्हें, बस तुम ये नोट कर लो कि ये वाले पार्ट से हम डेप्थ मेजर कर सकते हैं ना, कैसे करेंगे वो बाद में समझते हैं।
ना, इस वाले पार्ट से डेप्थ मेजर होता है, बस इतना लिख लो। इस वाले पार्ट से जिसको भी मेजर करना है बीच में दबाएंगे ना, तो ये बाहर से उसको प्रेस करेगा, मतलब एक्सटर्नल जॉ है ना। और इसमें जिसको भी मेजर करना है उसको हॉलो चीजों को मेजर करते हैं, हॉलो चीज यहाँ डालेंगे और इसको खींच देंगे, तो ये अंदर से वो फिट होता है, तो इसलिए इंटरनल जॉ है। तो अब देखो हमें अब यहाँ पर इसका लीस्ट काउंट समझना है, तो हम देखो बार बार ऐसे ऊपर को मेन स्केल बनाएंगे और नीचे को वर्नियर स्केल बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे ना। तो देखो यहाँ पे जो ये स्केल बने रहते हैं, मेन स्केल जो बना रहता है वो इस हिसाब से बनता है कि अगर वर्नियर स्केल पे एन डिवीजन बने हैं तो उसके एन डिवीजन इसके n-1 डिवीजन से कोइंसाइड कर जाए ना। इस पे मान लो अगर आपने टोटल n डिवीजन बनाए, तो ये डिवीजन के कंपेरिजन में ये डिवीजन थोड़े बड़े होते हैं ना, थोड़े से बड़े, तो इसके कुछ n-1 डिवीजन ही आएंगे जो इससे इक्वल हो जाएंगे ना। इस पे अगर 10 है तो इसके 9 डिवीजन ही उसके इक्वल हो जाएंगे ना, इस हिसाब से बनाया जाता है ना। मेन स्केल डिवीजन थोड़े बड़े होते हैं, मेन स्केल डिवीजन ना, MSD मेन स्केल डिवीजन बड़े होते हैं वर्नियर स्केल डिवीजन से जनरली। जनरली ना, क्वेश्चन में चेंजेस भी किए जा सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट यही रहेगा जो मैं समझा रहा हूं ना। मेन स्केल डिवीजन जनरली बड़ा होगा, तो उससे क्या होगा, ये जब छोटे होंगे तो इसके एन डिवीजन, एन वर्नियर स्केल डिवीजन, एन VSD मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर हो जाएंगे n-1 MSD ना। जैसे यहाँ पे इसके 10 हैं तो इसके 9 डिवीजन से ही वो इक्वल हो जाएंगे, समझो। तो आप बोल सकते हो कि 1 VSD किसके बराबर होगा, n को इधर कर दोगे n-1 अपॉन n MSD। सिद्धेश यार ये काम मत किया कर भाई, एक बार में समझा कर, फिक्स कर रखा है तूने हर बार, एक बार प्लीज रिपीट। कहां पे नहीं समझ आया बता। अभी तो बस मैं कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं कि इसके 10 डिवीजन इसके 9 के इक्वल होंगे, इसके 10 इसके 9 के इक्वल होंगे, तो 10 और 9 ये एक केस है। ऐसा कुछ भी हो सकता है, हो सकता है इस पे 20 डिवीजन हो, इस पे 19 के इक्वल हो ना, इस पे 20 हो, इस पे 19 हो सकता है इस पे 30 डिवीजन हो, इस पे 29 डिवीजन के इक्वल हो जाए। तो हमने इसलिए जनरल लिखा है n VSD बराबर होगा n-1 MSD ना। तो इससे हम निकाल सकते हैं 1 VSD बराबर क्या होगा ना। वर्नियर स्केल थोड़ा छोटा होता है मेन स्केल से ना। तो अब देखो हमें अगर यहाँ पे लीस्ट काउंट निकालना है इस इंस्ट्रूमेंट का, तो हम लीस्ट काउंट कैसे निकालेंगे, 1 MSD बड़ा वाला डिवीजन माइनस छोटा वाला डिवीजन, वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। 1 MSD माइनस 1 VSD करने से हमें इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट मिलेगा, जिसको हम लिख सकते हैं 1 MSD माइनस यहां से 1 VSD की वैल्यू लिख सकते हैं ना। 1 VSD को हम लिख सकते हैं n-1 अपॉन n MSD, तो ये आ जाएगा n-n+1 अपॉन n MSD, मतलब हो गया 1 अपॉन n MSD। तो ये हमारा लीस्ट काउंट का फॉर्मूला हो गया ना। ये फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि एक मेन स्केल डिवीजन लो और उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल।
तो उससे आपको वहां का लीस्ट काउंट मिल जाएगा। ना, दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। नोट करो यहां तक। पहला फॉर्मूला देखो मैंने बताया था ना, ये श्रेयस, ये जो बेसिक प्रिंसिपल है, दो अलग अलग स्केल बनाए गए हैं, तो इनके बीच में जो फिट होगा वो हम उसका लीस्ट काउंट लेंगे। तो यहाँ दो डिवीजन बनाए गए हैं, एक मेन स्केल वाले जो थोड़े से बड़े हैं वो 1 mm के हैं, और एक वर्नियर स्केल वाले जो 0.9 mm के हैं। तो इनके बीच का जो गैप आएगा वो वहां का लीस्ट काउंट होगा। वो कैसे फिट होगा अभी हम लोग समझते हैं ना, बट आप ये लीस्ट काउंट नोट कर लो। हाँ वही चीज है ना, अभी इससे देखो, इससे जो भी आप मेन स्केल से क्या मेजर कर पा रहे हो, जो ये सबसे छोटा डिवीजन है उसके इंटीग्रल मल्टीपल में जो भी चीजें आ रही हैं, इससे क्या मेजर कर पाओगे, जो सबसे छोटा डिवीजन है उसके इंटीग्रल मल्टीपल में जो आ रहा होगा। लेकिन जब दोनों डिवीजन एक साथ यूज करेंगे तो फिर क्या यूज हो पाएगा, दोनों का जो डिफरेंस है वो भी यूज हो पाएगा फिर। श्रेयस नहीं चमक रहा है। अनम्यूट कर श्रेयस भाई, क्या बोल रहा है तू। अनम्यूट किया। श्रेयस। श्रेयस। अच्छा, देख ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का श्रेयस, मैं देख यहाँ पे तुझे इतने एकदम लेमैन टाइप से मैंने समझा दिया कि अगर मेरे पास एक डिवीजन है जो कि 10 सेंटीमीटर का है, और इसमें बीच में कुछ भी डिवीजन नहीं बना है, तो इससे मैं कितना रीडिंग ले पाऊंगा जो इसके मल्टीपल में होगा। ऐसे एक मैंने दूसरा रॉड लिया 9 सेंटीमीटर का, तो इससे कितना ले पाऊंगा जो इसके मल्टीपल में होगा ना। तो अब दोनों को एक साथ यूज करूंगा तो इतना मैं एक्यूरेट मेजर कर पाऊंगा, ये वाला जो डिफरेंस है इनका। तो वही सेम चीज है, ये बड़ी वाली रॉड मतलब क्या है यहाँ पर, ये जो बड़ा वाला डिवीजन है ये बड़ी वाली रॉड है, और ये छोटी वाली रॉड है। तो इनको जब हम यूज करेंगे एक साथ तो इनका जो गैप है वो हम एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, ये जो बड़ा वाला डिवीजन है एमएसडी का वो 1 mm का होता है, और ये 0.9 mm का। नहीं नहीं, एमएसडी तो एमएम में होता है ना भाई। अब तुम लोगों को स्केल के बारे में भी नहीं पता है क्या। ये बोला ना मैंने, ये नॉर्मल स्केल है। नॉर्मल स्केल में कैसे रहता है, ये सब सेंटीमीटर में रहता है ना, 6 सेंटीमीटर का एक स्केल रहता है नॉर्मली, और उसमें छोटे छोटे एमएम में डिवीजन बने रहते हैं। ज्यादा दिमाग नहीं लगाने का, नॉर्मल स्केल है बस, वही हम लोग ये वो देख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर स्केल में सबसे छोटा डिवीजन 1 mm का होता है, यहाँ पे ये 0.9 mm का है। ठीक है, समझ रहे हो ना। देखो स्केल में जो डिवीजन बनते हैं, जैसे ये मान लो 0 है, ये 1 है, ये 1 सेंटीमीटर है, तो इसके बीच में जो डिवीजन बनते हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7, कितने होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 5 हुआ। तो ये मेन स्केल में ऐसे डिवीजन रहते हैं ना,
पूरा ये 1 सेंटीमीटर है, बीच में 1 1 mm के ऐसे डिवीजन रहते हैं ना 10। और वर्नियर स्केल का जो डिवीजन होता है वो इससे थोड़ा छोटा होता है। अगर ये वाला डिवीजन जो है 1 mm है, तो ये डिवीजन कितने का रहता है? 0.9 mm, वर्नियर स्केल के डिवीजन। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 1 mm, और 0.9 mm का डिफरेंस कितना आएगा? 0.1 mm। तो यही हमारा लीस्ट काउंट हो जाता है ना। मैंने ये एक एग्जांपल दिया आपको ना, ऊपर मेन स्केल है, नीचे वर्नियर स्केल है। समझो ना, यहाँ पे ये मैंने इसको थोड़ा छोटा दिखाया ऊपर वाले डिवीजन से। अभी 1 मिनट रुक जा। ठीक है, तो आपको लीस्ट काउंट निकालना है, तो एक तरीका क्या है आपके पास? लीस्ट काउंट निकालना है तो एक तरीका क्या है कि दोनों स्केल का डिफरेंस ले लो ना। एक तो ये तरीका है, या दूसरा तरीका क्या है कि अगर इस पे मान लो यहाँ पे 10 डिवीजन बने थे ऐसे, यार अब उतना एक्यूरेट हो नहीं पाएगा। ये मान लो टोटल 10 है ना, मान लो ना 10 डिवीजन है ये टोटल, तो इसके 10 डिवीजन इसके 9 के इक्वल होंगे। तो दूसरा तरीका क्या लीस्ट काउंट निकालने का? 1 MSD, 1 mm अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल 10। ये काउंट मत करने लग जाना ना, मैंने रफली बनाया, यहाँ लिख दिया 10 डिवीजन है वो। ज्यादा ही बना दिया मैंने तो यहाँ पे। ठीक है, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। लीस्ट काउंट निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं ना। लीस्ट काउंट निकालने के लिए दो तरीके हैं। एक तरीका होगा 1 MSD माइनस 1 VSD, और दूसरा तरीका क्या होगा? 1 MSD डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल ना। एन स्मॉल एन क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ डिवीजन ऑन, इसको नॉर्मली हम कैपिटल एन से दिखाते हैं ना, कैपिटल एन से दिखाता हूँ ऑन वर्नियर स्केल। इधर भी कैपिटल एन से दिखा देता हूँ। अब ये नोट कर लो। एमएसडी मतलब समझो ना, ये जो छोटा वाला डिवीजन है ये एमएसडी है, और ये वाला जो डिवीजन है ये वीएसडी है। वीएसडी मतलब वर्नियर स्केल डिवीजन, और एमएसडी मतलब मेन स्केल डिवीजन। ये जनरली कितने का होता है? ये नॉर्मली 1 mm का होता है ना। और ये नॉर्मल लिखा है ना, ये हमेशा ऐसा होगा ऐसा नहीं है। 0.1 नहीं, 0.9। वर्नियर का 0.9 होता है, वीएसडी होता है वर्नियर, वर्नियर स्केल डिवीजन। 0.1 का बनाना बहुत डिफिकल्ट है ना, 0.9 तो फिर भी बन जाता है, 1 mm से हल्का सा छोटा। हाँ, लीस्ट काउंट 0.1 होगा, लीस्ट काउंट। हाँ, ये मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, जनरली इतना होता है ना, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही यही होगा।
देखो जिनको समझ आया ठीक है, जिनको नहीं समझ आया आप अभी ये याद कर लो ना, धीमे धीमे यूज करते करते समझ आ जाएगा। याद करो लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, 1 MSD माइनस 1 VSD करके, या तो ये करेंगे या फिर 1 MSD ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ये करेंगे। दो तरीके है ना। एक दो बेसिक बेसिक क्वेश्चन करते हैं। सपोज आपको बोला गया है कि सपोज मेन स्केल डिवीजन इज ऑफ 1 mm एंड 50 VSD इज इक्वल टू 49 MSD। तो आपको पूछा जाए फाइंड लीस्ट काउंट। हाँ 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 भावेश, मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट होगा वो मेन स्केल का डिवीजन होगा ना, MSD होगा। तो दोनों के लीस्ट काउंट का डिफरेंस पूरे इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होगा। एक MSD एक VSD है। तो हम देखो यहाँ क्या कर लेंगे, लीस्ट काउंट इक्वल टू मेन स्केल डिवीजन कितने का है, 1 mm का, अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कितने हैं, 50। तो ये डिवाइड कर देंगे तो 0.02 mm ना, ये यहाँ का लीस्ट काउंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। अब देखो नेक्स्ट पार्ट आता है कि हम इससे रीडिंग कैसे लेंगे। हाँ? तो देखो रीडिंग लेने के लिए हम क्या करते हैं, तो वो रीडिंग लेने के लिए हम क्या करते हैं, जल्दी लिखो भाई। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया ना, 1 MSD ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, वो कितना दिया है, 50। अब देखो जो भी चीज का हमें रीडिंग लेना होता है, मान लो हमने एक यहाँ पे क्वाइन रखा है, उसका हमें डायमीटर मेजर करना है। तो हम क्या करेंगे, जब ये क्वाइन नहीं था तो दोनों जॉ टच कर रहे होंगे, जब दोनों जॉ टच कर रहे होंगे तो मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 एक लाइन में आ रहे होंगे। फिर जब हमें इसको यहाँ पे लगाना था, क्वाइन को जब हमने रखा तो हमने इस जॉ को पीछे मूव कराया ना, जितना ये डिस्टेंस मूव किया होगा, ये जितना डायमीटर है उतना ये जॉ पीछे मूव किया होगा ना, तो मेन स्केल पर वर्नियर स्केल का 0 उतना पीछे चला गया होगा। ये बात समझो, पहले वर्नियर स्केल का 0 इसके 0 के नीचे था, फिर जितनी ये डिस्टेंस होगी उतना ये वाला पीछे खिसक गया होगा। तो अब आपको क्या सिचुएशन दिखेगी, शुरू में क्या था, मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 ऐसे थे, आगे और डिविजन्स बने हुए हैं दोनों पे। फिर जब आपने कोई चीज को मेजर करने के लिए दोनों जॉ के बीच में डाला तो मेन स्केल तो फिक्स है, वो अपनी जगह रहेगा, बट वर्नियर स्केल पीछे खिसक जाएगा, क्योंकि वर्नियर वाला जॉ खिसकेगा ना तो उसके साथ स्केल मूव कर जाएगा। तो जितना ये डिस्टेंस मूव किया, ये ऊपर मेन स्केल है, नीचे वर्नियर स्केल, तो दोनों जीरो के बीच का ये जो गैप होगा वही वहां पे जॉ का डायमीटर, वो जो भी क्वाइन वगैरह रखा है उसका डायमीटर होगा। समझ लो ना, ये जितना पीछे खिसकेगा उतना ही वहां पे वो जॉ ने स्पेस, वो क्वाइन के डायमीटर ने स्पेस लिया होगा ना। समझो सभी। तो अब हम लोग देखो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसके कुछ डिविजन्स ऐसे दिख रहे होंगे, मेन स्केल पे डिविजन्स होंगे। तो अब हमें देखो यहाँ पे रीडिंग कैसे लेनी होती है, रीडिंग लेने के लिए हमें क्या करना है, हमें यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालनी है ना। मान लो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है,
ए से बी तक की डिस्टेंस निकालनी है ना, हमारे यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल रीडिंग जो होगी वो कितनी होगी, ए से बी तक की लेंथ, ये आपको निकालनी है। तो ये आप कैसे निकालोगे, मान लो ये वाला पार्ट सी है, ये वाला डिवीजन, तो ए से सी तक की लेंथ और सी से बी तक की लेंथ। ये बात समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे पूरा यहां से यहां तक का लेंथ निकालना था, तो ए से सी तक का, सी से बी तक का। अरे सिद्धेश, ध्यान से समझ मैं क्या बोल रहा हूँ, ये जॉ इस स्केल पे फिक्स है, जितना ये जॉ पीछे जाएगा, ये जॉ जितना मूव करेगा उतना ही ये इस पे पड़ने वाला हर एक पॉइंट मूव करेगा ना। अगर ये जॉ एक है पूरा, तो अगर मैंने इस जॉ को, पहले ये जॉ यहाँ पे था, यहाँ से इतना मूव कराया कुछ पीछे डी, तो इसका हर एक पॉइंट पीछे डी मूव कर गया होगा ना। तो मैं अब क्या करूंगा, मैं देखूंगा कि भाई इसका जीरो पहले यहाँ पे इसके नीचे था, फिर इधर मूव कर गया, तो कितना मूव किया होगा डी, तो ये पूरी डी निकालूंगा कितनी है, वही डायमीटर हो जाएगी कॉइन की। कुछ समझ आ रहा है। देखो जितना हो सके समझ लो, बाद में फॉर्मूला ही याद रखना है ना, फॉर्मूला तो सबको याद हो जाएगा, उतना तो सब कर लोगे ना। मैं थोड़ा कॉन्सेप्चुअली पूरा समझा रहा हूँ, नॉर्मली तो बस हर जगह फॉर्मूला लिखा रहेगा और वो अप्लाई करने को देंगे। तो हमारा ए से बी तक की डिस्टेंस क्या होगी, ए से सी तक की डिस्टेंस प्लस सी से बी तक की। अब हमारा देखो ए से सी तक तो आप निकाल लोगे, नंबर ऑफ डिवीजन यहाँ इस मेन स्केल पे कितने आए हैं ना, ये जितने भी मेन स्केल डिवीजन होंगे वो काउंट कर लोगे, वही एसी होगा ना। एसी हम क्या बोलेंगे, मान लो ये हमारे एन डिवीजन हैं, यहां से यहां तक, तो एन इंटू एम एस डी। अगर एक डिवीजन 1 mm का है तो एन डिवीजन कितने हैं, वो कितना हो जाएगा, NMM हो जाएगा। समझ आ रहा है। इसमें हम ये जो स्मॉल एन है उसको हम क्या बोलते हैं, मेन स्केल रीडिंग है, स्मॉल एन को हम बोलते हैं मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग हमने कैसे निकाली, हमने देखा कि वर्नियर स्केल का कौन से जो जीरो है वो कौन से दो डिवीजन के बीच में है। हमने देखा कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के कौन से दो डिवीजन के बीच में है, तो उसमें जो छोटा वाला नंबर था उसको हमने बोला मेन स्केल रीडिंग। समझो ना, अगर इसका जीरो मान लो 10 और 11 के बीच में है तो 10 वाला हमारा मेन स्केल रीडिंग है। समझ आ रहा है। ये हमारा स्मॉल एन कैसे निकालेंगे, डिवीजन ऑफ मेन स्केल लेफ्ट टू जीरो ऑफ वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के जीरो के जो लेफ्ट में मेन स्केल का डिवीजन पड़ेगा वही हमारा मेन स्केल रीडिंग होगा। अब हमारा आता है ये सी से बी तक की लेंथ हम कैसे निकालें ना, सी से बी तक की लेंथ कैसे निकालें। तो सी से बी तक की लेंथ निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप ये मान लो कि ये यहां से यहां तक का ये जो नंबर ऑफ डिवीजन आया, ये जो देखो इस पे कोई ना कोई एक डिवीजन आएगा वर्नियर स्केल पे जो मेन स्केल के कोई डिवीजन के साथ एक लाइन में होगा। मान लो वर्नियर स्केल पे कोई एन नंबर का डिवीजन ना, एन कोई एक नंबर लिया ना, एन नंबर का डिवीजन मेन स्केल के कोई डिवीजन के साथ एक लाइन पे है। तो अब अगर मैं इतनी लेंथ निकाल लू, ये वाली लेंथ निकालूं और उसमें से इतनी लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये आ जाएगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं ना। ये मान लो कुछ ई वाला पॉइंट है जो एक लाइन में आया है, तो मुझे बीसी चाहिए, तो बीसी के लिए मैं क्या करूंगा, सीबी चाहिए मुझे, सीबी के लिए मैं क्या करूंगा, सी से ई तक की लेंथ लूंगा और उसमें से बी से ई तक की लेंथ सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब देखो अगर इसके यहाँ पे
कैपिटल एन डिवीजन आए हैं तो इसके भी कैपिटल एन डिवीजन ही ऊपर आएंगे ना, कभी भी आप काउंट करके देखोगे वही हो रहा होगा ना। अगर यहाँ पे इसके कैपिटल एन है तो इसके भी कैपिटल एन आएंगे ना। इसके थोड़े छोटे होते हैं, इसके थोड़े बड़े होते हैं डिवीजन, तो सेम नंबर ऑफ डिवीजन ऊपर नीचे होंगे, बट ये थोड़ा आगे निकल जाएगा क्योंकि ऊपर वाले डिवीजन बड़े हैं। सब में वो कर सकते हो ना, प्रैक्टिकल और सब में आपको दिया जाएगा डायग्राम ना। आपके पास मॉड्यूल है क्या? अभी मॉड्यूल में हम लोग फिगर के साथ क्वेश्चन करेंगे ना, उसमें देखो फिगर में दिया रहेगा ना कि कौन सा वाला किसके सामने आ रहा है ना। अभी हम लोग कराएंगे ना, मॉड्यूल से क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो अब देखो सी से ई तक इधर कितने ये डिवीजन आएंगे, एन डिवीजन ना। तो ये एन इंटू एमएसडी करोगे तो ये वाली लेंथ आ जाएगी ना सी से ई तक की। और एन इंटू वीएसडी करोगे तो ये वाली लेंथ आ जाएगी ना। इसके डिवीजन, एक डिवीजन की लेंथ इंटू एन करोगे तो ये लेंथ आ जाएगी, बी से ई तक की लेंथ। अब इसमें एन कॉमन कर दो, एम एस डी माइनस बी एस डी को क्या लिखोगे? एम एस डी माइनस बी एस डी क्या होता है? लीस्ट काउंट। तो अब टोटल हमारी एक्सपेरिमेंटल रीडिंग कितनी हो जाएगी? ए सी मतलब एन इंटू एम एस डी प्लस कैपिटल एन इंटू लीस्ट काउंट। तो ये हमारा रीडिंग निकालने का तरीका हो गया ना। आपको हर बार इतना नहीं करना है ना, ये सब डेरिवेशन का पार्ट था। आपको अपने ऐसा क्या ध्यान रखना रहेगा, लीस्ट काउंट निकालना आना चाहिए, मेन स्केल रीडिंग निकालना आना चाहिए और वर्नियर स्केल रीडिंग निकालना आना चाहिए ना। कैपिटल एन को हम बोलते हैं वर्नियर स्केल रीडिंग। समझ आ रहा है? कहीं पे भी एक्सपेरिमेंटली आपको रीडिंग निकालनी है तो क्या करना है, एन इंटू एम एस डी प्लस कैपिटल एन इंटू लीस्ट काउंट। और कैपिटल एन कैसे निकालोगे? वर्नियर स्केल का कौन सा जीरो मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। वो मेन स्केल का कौन सा डिवीजन है उससे मतलब नहीं है ना, कोई सा भी हो, बट वर्नियर स्केल का बस वो डिवीजन का नंबर देखना है ना। ये निकालेंगे कैसे? कैपिटल एन क्या है? डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। अभी देखो कोई टेंशन नहीं लो आप लोग कि आगे कैसे हम सॉल्व करेंगे क्या होगा ना, आप बस नोट कर लो ना, अभी सब समझ आ जाएगा। ठीक है, यहां तक सब लोग नोट कर लो। फिर मॉड्यूल होगा सबके पास, फिर मॉड्यूल का पेज नंबर 213 निकालो, 2.13। मॉड्यूल का पेज नंबर 2.13 निकालो फिर। और उस पे इलुस्ट्रेशन नंबर 23 करना है हमें। जिनके पास मॉड्यूल नहीं है उनके लिए मैं अलग से डायग्राम बता दे रहा हूं, बाकी लोग मॉड्यूल से देखो। ई आर मतलब एक्सपेरिमेंटल रीडिंग है ना, यहाँ हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना और रीडिंग निकाल रहे हैं। कोई भी जो लेंथ मेजर कर रहे हैं उसको अभी एक्सपेरिमेंटल रीडिंग बोल रहे हैं।
स्मॉल एन यहाँ बताया ना, ये स्मॉल एन क्या है, यही तो यहाँ पे देखो, इसमें ये वैल्यू डाल दिए, ये वैल्यू डाल के ये यहाँ लिख दिया है हमने। देखो ए सी निकाला था, ए बी निकालना था, ए सी की वैल्यू डाली, ए बी की वैल्यू डाली और दोनों को लिख दिया यहाँ पर। हाँ, एक्सपेरिमेंटल रीडिंग मतलब यहाँ पे टोटल लेंथ। अच्छा अच्छा, यहाँ पे गड़बड़ लिख दिया भाई, ए सी प्लस सी बी। ए से सी तक की लेंथ और सी से बी तक की लेंथ हमारी पूरी लेंथ थी ना। ये नोट हो गया। अभी चेक करता हूँ उससे, ऐसे 1 मिनट। देखो इलुस्ट्रेशन 23 का मैं डायग्राम बना रहा हूं। देखो इसमें क्या डायग्राम दिया हुआ है इलुस्ट्रेशन 23 में। सीधे से यार अब बाद में नोट कर लेना, पूरी क्लास रोक रखी है तूने। वीडियो में देख लेना ना, जल्दी कर भाई यार, तू स्क्रीनशॉट ले ले, बहुत आराम आराम से लिख रहा है। अभी चेक करता हूँ, 1 मिनट। देखो इलुस्ट्रेशन 23 में क्या बोला गया है कि कोई एक वर्नियर कैलिपर है जिसका 20 VSD, 20 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं विथ 19th डिवीजन ऑफ MSD। और यहाँ पे देखो मेन स्केल ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे 10 नंबर का डिवीजन हुआ, फिर 11, 12, 13। वर्नियर स्केल का 0 देखना है ना, वर्नियर स्केल का, ये मत देखने लग जाना, ये वाला मत देखने लग जाना, ये वाली लाइन ना, 0 देखना है आपको कहां पर है। उस डायग्राम में मेरे हिसाब से श्रेयस ने पहले वही किया था ना, 13 नंबर का ये
यहाँ पे वर्नियर स्केल का 0 का डायग्राम बना है। ये डायग्राम उनके लिए बना रहा हूं ना जिनके पास है नहीं। और फिर इसमें वर्नियर स्केल का अगर आप 0 देखोगे कि कौन सा एक लाइन में है, तो हमें कौन सा मिल रहा है, कौन सा लाइन में आ रहा है यार, एक बार देखो अच्छे से। ये जो एरो वाला है वही वाला है ना एक लाइन में। 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखो वो डायग्राम हमें सही से समझना है। तो हाँ, 12th वाला एग्जैक्टली कॉन्साइड हो रहा है डायग्राम। ये वैसे इन्होंने थोड़ा एक पहले वाला भी कॉन्साइड करा दिया है, बट ज्यादा बेटर जो है वो 12th वाला ही है ना। डायग्राम में एकदम और क्लियर बताया जाता है ना कौन सा कॉन्साइड हो रहा है ना। इसमें डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना है। नॉर्मली डायग्राम में एकदम क्लियर समझ आएगा कौन सा कॉन्साइड हो रहा है ना। अभी हम मान लेते हैं 12th वाला कॉन्साइड हो रहा है ना। इन्होंने वही लेके सॉल्व किया तो हम भी वही वाला लेके करते हैं ना। बट नॉर्मली डायग्राम देख के समझ आ जाएगा कौन सा ज्यादा अच्छे से कॉन्साइड हो रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस पे हमने डिवीजन बनाए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इसका 12th वाला डिवीजन मेन स्केल के कोई डिवीजन के साथ एक लाइन में है। तो और ये कौन से नंबर का डिवीजन है, यहां तक 10 आ चुके हैं, ये 11 12 13। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी है 13, और वर्नियल स्केल रीडिंग कितनी है 12। समझ आ रहा है सबको। और यहाँ पे लीस्ट काउंट कितना आएगा, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगर हम निकालें तो 1 MSD ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। 1 MSD कितना, ऊपर तो नॉर्मल स्केल है ना तो 1 mm का है वहां पे 1 MSD। और नंबर ऑफ डिवीजन कितने दिए हैं 20 ना। तो ये कितना आ जाएगा 0.05 mm। हाँ कल्पेश 230 तक है। तो अब हम लोग रीडिंग कैसे निकालेंगे, जो टोटल क्वाइन का डायमीटर आएगा वो कैसे निकालेंगे, स्मॉल एन इंटू MSD प्लस कैपिटल एन इंटू लीस्ट काउंट। स्मॉल एन मतलब मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग कितनी आई है 13, और MSD मतलब 1 mm। फिर ये 12 इंटू लीस्ट काउंट कितना है 0.05 mm। तो ये 13 mm प्लस 0.6 mm मिलके आ जाएगा 13.6 mm। ठीक है, सबको समझ आ रहा है। हाँ देखो रीडिंग लेना तो आसान होता है ना, जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया वो थोड़ा समझना डिफिकल्ट है। सिद्धेश तो रिपीट पे ही लगा रहता है, उसका रहता है दूसरी बार ही समझूंगा मैं। सिद्धेश स्मॉल एन निकालने के लिए क्या करेगा वो बता, क्या समझ आया तुझे। स्मॉल एन मेन स्केल रीडिंग होती है, वो कैसे देखते हैं, अनम्यूट करके बता। हाँ सर, वो मेन स्केल डिवीजन मतलब वो ऊपर के साइड वो कोइंसाइड होता है ना, वो पार्ट रहता है एन। मेन स्केल नहीं, मेन स्केल नहीं, मैं बोल रहा हूँ स्मॉल एन क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग होता है, मेन स्केल रीडिंग। हाँ, मेन स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग कैसे निकालते हैं, मेन स्केल रीडिंग निकालने के लिए वर्नियर स्केल का 0 देखते हैं
कि मेन स्केल के कौन से दो डिवीजन के बीच में है, और उसमें जो छोटा वाला होगा वो मेन स्केल रीडिंग होगा। तो यहाँ पे यस सर। देखिए 13 नंबर वाला आ रहा है, 13 और 14 के बीच में, तो 13 वाला हमारा मेन स्केल रीडिंग हुआ। फिर हम देखते हैं कि ओके सर। वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के कोई भी एक डिवीजन के साथ एक लाइन में आ जाए। तो ये कौन मैच सा है, सर, हाँ 12 मैच नंबर सर। का, वो 12 आया। अब 12। फॉर्मूले में वैल्यू डाल ओके दो सर। बाकी। हाँ हाँ सर। देखो पीछे जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया वो आराम से आप समझते रहना। ये मेनली फॉर्मूला समझ लो, क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे ना। धीमे धीमे एक्सपेरिमेंट वगैरह करने को मिलेगा तो और क्लियर हो जाएंगी चीजें। वर्नियर स्केल की रीडिंग जीरो के राइट। ये देखो जो वर्ड, ये वाला कैपिटल एन बोल रहे हो ना, कैपिटल एन के लिए आपको इसका वर्नियर इसके लिए नीचे है ना, इसमें इधर कोई डिवीजन होंगे, इधर तो डिवीजन होंगे ही नहीं। तो इधर को जो डिवीजन है उसमें देखोगे कौन सा डिवीजन इधर किसी के साथ एक लाइन में है, तो वो वाला नंबर काउंट कर लेना है। नहीं, यहाँ जीरो से स्टार्ट हो रहा है ना, तो इधर लेफ्ट में तो इसके डिवीजन होंगे नहीं। वर्नियर स्केल इधर बना होगा ना राइट में, तो वो देखना है आपको। एक और क्वेश्चन कराता हूं ना रीडिंग लेने का। अब डायग्राम में बना रहा हूं। अब 1 मिनट रुको, मेरे को थोड़ा डायग्राम के लिए मैं देख के ही बना रहा हूं, तो थोड़ा समझ लेने दो मुझे क्या बनाना है। देखो कहीं पे रीडिंग ली जा रही है, और रीडिंग ले जाने पे मुझे जो डायग्राम दिख रहा है मेन स्केल और वर्नियर स्केल, उसका मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ ना, तो वो देख करके आपको रीडिंग बतानी है। यहाँ पे ऐसा कुछ दिया हुआ है, ऊपर ये सेंटीमीटर में स्केल बना हुआ है नॉर्मल, जैसे ये 0 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, नीचे वर्नियर स्केल बताया गया है, और आपको बोल दिया गया है कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 mm। अबे ये श्रेयस करा दिया है भाई, देख ना ये वाला करा दिया है। तो अब हमें यहाँ पे कितनी ये टोटल रीडिंग आ रही होगी वो वैल्यू बतानी है। हाँ 11.7 mm। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, 11.7 mm हो जाएगा ना। हम लोग रीडिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, रीडिंग इक्वल टू स्मॉल एन इंटू एम एस डी प्लस कैपिटल एन इंटू लीस्ट काउंट। तो स्मॉल एन की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं देखूंगा भाई वर्नियर का जीरो कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये यहाँ तक कितने डिवीजन हो गए, 10 डिवीजन हो गए ना, 1 सेंटीमीटर मतलब 10 डिवीजन। ये 11 नंबर का डिवीजन है, ये 12 नंबर का डिवीजन है, तो 11 और 12 के बीच में है ना।
सब हम एमएम में निकाल रहे हैं ना। एमएम में देखें तो यहां तक 10 हो चुका है, ये 11 नंबर का डिवीजन, ये 12, तो ये 11 नंबर का डिवीजन इनटू एमएसडी मतलब 1 mm। फिर हम देखेंगे कि वर्नियर का कौन सा एक लाइन में आया है, तो वर्नियर का कौन सा एक लाइन में आ रहा है, यहां से हम ऐसे देखते जाएं तो यहाँ पे 5 है, ये 6, ये 7 नंबर का आया है। 7 नंबर का वर्नियर इसके कोई एक के साथ लाइन में है, तो हम ये 7 ले लेंगे, ये वाला, और यहाँ लिख देंगे 7 इंटू लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा 11 mm प्लस 0.7 mm, तो 11.7 mm। ठीक है बच्चों, सबको समझ आया क्या बोल रहा हूँ? तो मेन आपको देखो ये फॉर्मूला याद रखना है ना, और लीस्ट काउंट निकालने का तरीका ध्यान रखना है। अब देखो इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है जीरो एरर का, तो वो हम लोग एक बार समझ लेते हैं जीरो एरर क्या होता है। नेक्स्ट पेज पे चलें। देखो ये जीरो एरर क्या होता है, जैसे आप इंस्ट्रूमेंट जब बार बार यूज करते रहते हो तो स्लाइड करते करते वो थोड़ा रब होने लग जाता है ना, बार बार इसको स्लाइड करते करते रब होने लग जाता है। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, जब ये दोनों जॉ टच कर रहे हैं, दोनों जॉ टच कर रहे हैं, तो वर्नियर का जीरो और मेन स्केल का जीरो एक लाइन में आना चाहिए। लेकिन कई बार 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 करते करते मान लो ये जॉ थोड़ा रब हो गया है ना, थोड़ा इसकी थिकनेस कम हो गई, तो ये जब हम इसको टच कराने जा रहे हैं तो इसका जीरो हो सकता है इससे आगे निकल जाए ना, या फिर हो सकता है कि किसी वजह से कुछ यहाँ लगा रह गया है या कुछ रीजन के वजह से इसका जीरो इस जीरो के थोड़ा पीछे रह जाए, या तो इस साइड आ जाए या उस साइड आ जाए, दो पॉसिबिलिटी रहेंगी ना। देखो हमारा क्या होना चाहिए, जब दोनों जॉ टच कर रहे हैं, जब दोनों जॉ टच कर रहे हैं तो मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो ऐसे आना चाहिए। ये कब की बात है, जब जॉ जो है वो टच कर रहे हैं, जब जॉ टच कर रहे हैं मतलब बीच में कुछ नहीं रखा है ना, तो रीडिंग क्या आनी चाहिए, जीरो आनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मेन स्केल तो अपनी जगह फिक्स है, वर्नियर आगे निकल गया, या फिर मेन स्केल अपनी जगह, वर्नियर स्केल का जीरो शुरू में पीछे रह जा रहा है ना, ऊपर मेन स्केल दिखाया है, नीचे वर्नियर स्केल, तो जब दोनों जो टच कर रहे हैं शुरू में तब ये होना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं हो रहा है तो मतलब इंस्ट्रूमेंट में एरर आ गया है, समझो, अभी इंस्ट्रूमेंट में एरर आ गया है, तो और ये शुरू में क्या है, जीरो रीडिंग के टाइम पे एरर है ना, जीरो होना चाहिए बट कुछ और है, इसलिए इसको हम बोलते हैं जीरो एरर ना, शुरू में जीरो के टाइम का एरर है ये। अब देखो अगर मैं इस टाइम पे रीडिंग निकालूं, तो इस टाइम पे रीडिंग निकालूंगा शुरू में, तो शुरू में जो रीडिंग आ रही है वो एरर वाली रीडिंग होगी। नहीं, शुरू में अभी मैं जो भी एरर इस टाइम पे इसको ले करके रीडिंग निकालूं, तो जो भी रीडिंग मिल रही है वो एरर वाली रीडिंग देगा, क्योंकि एक्चुअल में तो कुछ है ही नहीं है। फिर भी ये इंस्ट्रूमेंट अगर कुछ रीडिंग दे रहा है तो वो एरर है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं निकालूंगा तो शुरू में ये इधर को गया हुआ है ना, तो जो रीडिंग आएगी वो प्लस में आएगी। प्लस में कैसे आएगी, ये इसका जो जीरो होगा वर्नियर स्केल का, वो 0 और 1 के बीच में है, तो अभी रीडिंग कितनी आ रही होगी, मेन स्केल रीडिंग 0 आएगी, प्लस इसका मान लो कोई nth वाला डिवीजन इसके कोई डिवीजन के साथ एक लाइन में है, तो n इंटू लीस्ट काउंट, तो इससे जो रीडिंग आएगी उसको हम एरर बोलेंगे ना ये, और ये रीडिंग प्लस में आएगी, ये वाला पार्ट तो जीरो हो जाएगा, तो n इंटू लीस्ट काउंट आ रही होगी एरर। और यहां पे जब निकालोगे, कल पे इस नेट प्रॉब्लम है तो यार बाद में वीडियो देख लो ना। फिर देखो यहां पर जीरो
यहाँ पे देखो रीडिंग के लिए आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि इधर -1 वाला डिवीजन है नहीं कुछ भी ऐसा ना, हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि इधर -1 है। तो ये जो 0 है वर्नियर स्केल का, वो 0 और -1 की, म्यूट रखो, किसने अनम्यूट कर दिया, उज्जवल म्यूट रखो। तो अभी हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि मेन स्केल रीडिंग कितनी है अभी शुरू में, मेन स्केल रीडिंग कितनी हो रखी है अभी -1। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, -1 इंटू MSD प्लस, फिर इसका हम देखेंगे कोई एक रीडिंग, मान लो कैपिटल N वाला इसके किसी डिवीजन के साथ लाइन में है, तो N इंटू लीस्ट काउंट, तो ये एरर आएगा। सिद्धेश कितनी बार बताऊं, मेन स्केल रीडिंग कैसे लेते हैं, मेन स्केल रीडिंग के लिए वर्नियर का जो 0 है उसके जो लेफ्ट में डिवीजन आएगा वो होता है ना मेन स्केल रीडिंग। अभी पिछली बार भी तूने वही पूछा था, फिर से वही पूछा। वर्नियर का 0 जिन दो डिवीजन के बीच में, उसमें लेफ्ट वाला जो होगा वो हमारा मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा। अब देखो जब यहां पे आप निकालोगे, नहीं यहां पे जब आप निकालोगे तो ये वाली रीडिंग निगेटिव में आएगी ना, ये वाली रीडिंग निगेटिव में आएगी, तो इसको हम बोलते हैं निगेटिव 0 एरर, और इसको बोलते हैं पॉजिटिव 0 एरर ना। तो यहाँ पर 0 एरर के दो टाइप होंगे ना, ये वाला जो होगा ये यहाँ पे पॉजिटिव 0 एरर है ना, और यहाँ पर निगेटिव 0 एरर है ना, क्योंकि ये वैल्यू शुरू में ही कम कर दे रहा है ना, देख लो ये इधर चला गया, 0 होना चाहिए बट 0 के आगे चला गया, मतलब माइनस में रीडिंग दे रहा है शुरू में ही, जब 0 होना चाहिए, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे निगेटिव 0 एरर, और इसमें जब होगा तो पॉजिटिव 0 एरर। अमन हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं ना, यहाँ पे अगर 0 है तो 0 के इधर चला गया, तो अब रीडिंग शुरू में क्या है, कम हो गई है, इसमें रीडिंग बढ़ जाएगी, इसमें कम हो जाएगी ना, जब बढ़ गई तो उसको प्लस में एरर बोलेंगे, अगर ये 0 इधर निकल गया तो उसको माइनस में बोलेंगे। समझो ना, ऐसे होना चाहिए, जितना ये इधर जाएगा उतनी रीडिंग बढ़ती जाती है ना, लेकिन उल्टा चला गया तो वो कम हो गई है। ये टच करने लिखा है ना, जब दोनों जॉ टच कर रहे हैं तब ये होना चाहिए ना, लेकिन ये नहीं हो पाएगा तो वहां पे एरर है। हाँ, तो ये सिस्टमेटिक एरर है। अगर मारा मान लो हमें पता है कि मेरे इंस्ट्रूमेंट में ये 0 एरर है, तो ये 0 एरर क्या है, मुझे पता है कि जब भी रीडिंग लूंगा इतने का एरर आएगा, तो ये मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये एक सिस्टमेटिक एरर है, मुझे पता है कि मेरे इंस्ट्रूमेंट में दिक्कत है। भावेश, अब इंस्ट्रूमेंट में मान ले हल्का सा एरर आ गया, तो थोड़ी ऐसा है कि तू फिर से पूरा इंस्ट्रूमेंट लेके नया आएगा। अगर मान ले 0 एरर है, थोड़ा मुझे पता है कि भाई सब्ट्रैक्ट करके काम हो जाएगा, तो मैं नहीं खरीदूंगा नया। घरों में अक्सर हम ऐसा करते हैं ना, कई बार हमें थोड़ी बहुत दिक्कत रहती है तो भी काम तो चलाते ही है ना, और हर इंस्ट्रूमेंट यूज करते करते थोड़ी बहुत तो दिक्कत आएगी।
अब देखो जीरो एरर के लिए हमेशा आपको क्या करना रहेगा, जो भी ये एरर होगा ना, इसको हमेशा हम जो रीडिंग होगी उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। नहीं भावेश, वहां पे भी सेम काम करते हैं भाई ना। जो भी इंस्ट्रूमेंट हम यूज कर रहे हैं वो अगर, अब ऐसा तो है नहीं हर एक्सपेरिमेंट के पहले तू सब कुछ इंस्ट्रूमेंट नए लेके आएगा ना। यूज करते करते हर एक इंस्ट्रूमेंट में थोड़ी बहुत दिक्कतें रहेंगी, तो वो सब हमें ध्यान में रखते हुए करना पड़ेगा ना। हर एक्सपेरिमेंट के लिए नया लाना पॉसिबल नहीं होता है। नया मतलब वहां बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होंगे ना, एक एक्सपेरिमेंट में कई सारी चीजें करनी पड़ती हैं, और हर एक इंस्ट्रूमेंट में थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी, तो कितना आप इंस्ट्रूमेंट लाओगे। अब देखो ये हमेशा ध्यान रखना है कि ट्रू रीडिंग निकालने के लिए आपको क्या करना रहेगा, जो भी एक्सपेरिमेंटल रीडिंग आई है उसमें से जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट करना रहेगा। एरर को हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं विद साइन। ये देखो ये कम करके बता रहा है ना निगेटिव जीरो एरर, तो वो खुद ही माइनस माइनस होके प्लस हो जाएगा, और जो ज्यादा करके बता रहा है वो खुद ही माइनस हो जाएगा। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये हमने ट्रू रीडिंग लिखी है ना, ये एक्सपेरिमेंटल रीडिंग, उसमें जीरो एरर सब्ट्रैक्ट करना है। ये यहाँ पे जीरो एरर है। हमेशा एरर को आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है ना। साइन के साथ आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे जीरो एरर को, तो वो ट्रू रीडिंग दे देगा फिर। हाँ, ये जो एक्सपेरिमेंट करके निकालोगे उस रीडिंग से जीरो एरर सब्ट्रैक्ट करोगे, तो उससे आपको ट्रू रीडिंग मिलेगी। नोट कर लो इसको। तो देखो हमें कहीं पे भी अगर जीरो एरर आ गया तो हमें अब ट्रू रीडिंग निकालने के लिए क्या करना है, एक्सपेरिमेंटल रीडिंग में एरर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसी चीज को बोलने का एक ये भी तरीका है कि एक्सपेरिमेंटल रीडिंग में हमने माइनस ई का करेक्शन किया, ऐसे हम प्लस करके लिख सकते हैं। तो ये जो माइनस ई का हम यहाँ पे करेक्शन कर रहे हैं, तो करेक्ट रीडिंग, ट्रू रीडिंग मतलब करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए जितने का करेक्शन करते हैं उसको बोलते हैं जीरो करेक्शन। तो जीरो करेक्शन हमेशा क्या होता है, माइनस ऑफ जीरो एरर होता है। और जीरो करेक्शन हमेशा क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं ना। एक ही चीज है, बोलने का बस तरीका चेंज हो गया है। जीरो करेक्शन will always be added in experimental reading।
देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि आपने एरर को सब्ट्रैक्ट किया, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, माइनस ई को प्लस ब्रैकेट में माइनस ई। तो जितने का आप माइनस ई यहाँ पे एक तरह से बोल सकते हो आप प्लस कर रहे हो, ई सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, या माइनस ई को ऐड कर रहे हो, ऐसे भी बोल सकते हो ना। तो आप मान लो कहीं पे जीरो एरर की वैल्यू ई है, तो आपको अब अगर ट्रू रीडिंग निकालना है तो आप ऐसे सोच सकते हो, ट्रू रीडिंग बराबर एक्सपेरिमेंटल रीडिंग माइनस ई, ऐसे। या फिर ऐसे सोच सकते हो कि अगर जीरो एरर की वैल्यू ई है तो जीरो करेक्शन कितना होगा, माइनस ई। और हमारा ट्रू रीडिंग क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल रीडिंग प्लस जीरो करेक्शन को हमेशा ऐड करना है। तो बात वही पड़ी ना, फाइनल तो वही चीज हुआ ना, फाइनल यहाँ पे भी माइनस ही हुआ, फाइनल यहाँ पे भी माइनस ही हुआ, पर बोलने का तरीका चेंज हो गया है ना। जीरो एरर के आगे माइनस लगा देंगे तो उसको बोलेंगे जीरो करेक्शन। जीरो करेक्शन हमेशा ऐड करते हैं, जबकि जीरो एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं ना। ये स्टेटमेंट है ना, ये सब पूछे जाते हैं। दोनों सेम है, बस साइन का डिफरेंस है। जब निगेटिव जीरो एरर होगा तो पॉजिटिव जीरो करेक्शन आएगा ना, उसके आगे माइनस लग जाता है। अब एक बेसिक सा प्रॉब्लम करते हैं। नोट कर लो जल्दी, नोट करो इधर, तब तक मैं प्रॉब्लम लिखता हूँ। यहाँ पे देखो, इस डायग्राम में जब दोनों जॉ टच कर रहे हैं तब का मैंने डायग्राम बना दिया है। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जीरो एरर कितना है और जीरो करेक्शन कितना है। हाँ ना, अगर हमारा शुरू में ही रीडिंग प्लस में आ रहा है तो जीरो एरर प्लस में है ना। तो जीरो एरर अभी कितना आ रहा है, एरर आ रहा है, मेन स्केल रीडिंग अभी जीरो है, इस वर्नियर स्केल रीडिंग 5 है, और लीस्ट काउंट कितना आएगा। लीस्ट काउंट के लिए क्या करोगे, एमएसडी ओवर नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। एमएसडी कितना दिया, 1 mm, और इस पे डिवीजन कितने बने हैं, 10। तो 1/10 ना, 0.1 mm।
नहीं, ये प्लस में आ रहा है, तो जीरो करेक्शन जो होगा, जो जीरो करेक्शन होगा वो यहाँ पे माइनस में आएगा। करेक्शन को रीडिंग में हमेशा ऐड करना रहेगा और एरर को हमेशा सब्ट्रैक्ट करना रहेगा। अब कोई प्रॉब्लम देते हैं अब इसी अपने मॉड्यूल से। आज थोड़ा जल्दी छोड़ दूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है ज्यादा ही पढ़ा दिया आज, कॉन्सेप्ट वाली चीजें था तो कुछ नहीं, लेकिन तुम लोग समझने में ही बहुत टाइम लगा दिए। इलुस्ट्रेशन नंबर 25 करो अब सभी। पेज नंबर 214 पर। ऐसा नहीं है, ये थोड़ा सा यार आज का टॉपिक भी ऐसा था ना जो समझाने में बोर हो गया मैं भी। पेज नंबर 2.14 पे इलुस्ट्रेशन नंबर 25। हाँ, क्वेश्चन बता रहा हूँ यार, इसका एक तो क्वेश्चन बताना है बहुत डिफिकल्ट है, दो डायग्राम बनाने हैं अब इसमें। तो इसमें ये बोला गया जब दोनों जॉ टच कर रहे हैं तब का डायग्राम दिया हुआ है। एक डायग्राम ऐसे दिया हुआ है। इस डायग्राम में यहाँ पे मेन स्केल का 0 है, यहाँ पे वर्नियर स्केल का 0 है। और 1 2 3 4 5 6 7 कौन सा डिवीजन कौन साइड हुआ, 1 2 3 4 5 6। और इसका 6 वाला है, 1 2 3 4 5 6। इसका 6 नंबर का डिवीजन मेन स्केल के साथ ऐसे टच कर रहा है। ये तो जीरो एरर के लिए पहला डायग्राम दिया है क्वेश्चन में ना। सिद्धेश रुक जा भाई, अब थोड़ा ये बता लेने दे। और फिर अगले डायग्राम में रीडिंग के लिए बोला गया है। पहला डायग्राम से आपको निकालना है कि जीरो एरर कितना है। फिर अगले डायग्राम में जीरो, ये 10th वाला डिवीजन है मतलब 1 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर 11th 12th, ये सब छोटे वाले डिवीजन का नंबर लिखा है ना। ये 10th डिवीजन है ना, यहां से काउंट करें तो। और इसका कौन साइड कौन सा हो रहा है, 9th वाला हो रहा है ना, 8th वाला, 8th वाला हो रहा है। ऐसे दिया हुआ है। 9th तो नहीं हो रहा है यार, 9th तो दिख रहा है, एरो के नीचे वाला 9th है ना। देखो जो डायग्राम में एरो के नीचे वो 9th है, वो नहीं कौन साइड हो रहा है, उसके बगल वाला ही कौन साइड हो रहा है। तो आपको वर्नियर कैलिपर को लेकर के दो ऐसे डायग्राम दिए हुए हैं। यहाँ पे हमने कोई चीज को फिट किया हुआ है, तो हमें इसकी थिकनेस ऑफ ऑब्जेक्ट बतानी है ना। बोल दिया गया है कि डिफेक्टिव वर्नियर कैलिपर है। डिफेक्टिव वर्नियर कैलिपर है तो पहले हम एरर देख लेंगे। यहाँ पे कौन सा एरर आ रहा है,
पॉजिटिव जीरो एरर या नेगेटिव जीरो एरर? यहाँ पे देख रहे हो ना, ये इस साइड निकल गया है ना, जब जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट में चला जाता है तो नेगेटिव जीरो एरर होता है। नेगेटिव जीरो एरर की वैल्यू कितनी आएगी? -1 इंटू MSD। MSD कितना है? 1 mm का बना हुआ है ना, स्केल सब mm में दिया है। और इसका कौन सा डिवीजन एक लाइन में? 6 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 0.1 mm। नहीं, इस पे 10 डिवीजन टोटल बने हैं ना, टोटल 10 डिवीजन बने हैं, तो 1/10 कर देंगे, तो ये -1 प्लस 0.6 mm, तो ये आ जाएगा पॉइंट माइनस में 4 mm। ये हमारा नेगेटिव जीरो एरर हो गया। फिर हम रीडिंग निकालेंगे। रीडिंग कितनी आ रही है अभी? तो यहाँ पे इसका जो जीरो है, ये थोड़ा डायग्राम गड़बड़ बना दिया। हाँ, इसके जीरो के थोड़ा इधर से आपको ये जीरो देखना है ना, ये जीरो का है ना, ये वाली लाइन मत देखना। तो इसका जीरो 11 और 12th डिवीजन के बीच में है ना, तो मेन स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी? 11 इंटू मेन स्केल डिवीजन प्लस, फिर देखोगे कौन सा एक लाइन में है, तो ये, तो इसका मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग 8 है इंटू लीस्ट काउंट, तो हमारा आ गया 11.8 mm। ये रीडिंग हो गई। अब ये रीडिंग आ गई, तो फाइनल रीडिंग निकालने के लिए क्या करेंगे? जो फाइनल रीडिंग होगी, वो जो एक्सपेरिमेंटल रीडिंग आई है उसमें से एरर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा? 11.8 माइनस ऑफ -0.4। हमेशा एरर को साइन के साथ सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो ये आ जाएगा 12.2 mm। कुछ समझ आया क्या क्या की हुआ है यहाँ पर? सिद्धेश तो लास्ट स्लाइड पे ही अटका रहता है। लिखो भाई लास्ट स्लाइड में क्या है। वेरी गुड। तो अब आज तो इतने ही करते हैं, इसके बाद अब नेक्स्ट स्क्रू गेज पढ़ाना है। स्क्रू गेज सिंपल है ना, वो इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना वर्नियर था। स्क्रू गेज जल्दी समझ आ जाएगा, तो कल स्क्रू गेज करा दूंगा ना। इस पे अब होमवर्क बता देता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड। होमवर्क पहले से देख लो। अभी कोई बाय नहीं, पहले होमवर्क सुनो। होमवर्क में, हाँ वो भी अभी डिस्कस कर लेते हैं ना, पहले होमवर्क कर लेते हैं। होमवर्क में इलस्ट्रेशन 24, फिर इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 6th, 7th, 8th, ये होमवर्क कर लेना है ना। हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ ना एमटी के डाउट। और टेस्ट का टॉपिक बताओ, टेस्ट का टॉपिक क्या रखना है? फिजिक्स में ये यूनिट डायमेंशन वाला ही चैप्टर रख लेते हैं ना, इस वीक में ये खत्म हो जाएगा।
यूनिट एंड डायमेंशन, केमिस्ट्री में बताओ। नहीं नहीं श्रेयस, टेस्ट चलने दो, टेस्ट देते रहोगे तभी लास्ट में एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। सारे टॉपिक रख दिया जाए तो उसमें जो न्यू अभी इस वीक में पढ़ोगे उसका टेस्ट लेना है ना मेनली। इस वीक में जो पढ़ोगे उसका क्या होगा? केमिकल बॉन्डिंग। तो बताओ तो इस वीक में क्या होगा, मुझे थोड़ी पता है केमिस्ट्री में क्या होगा इस वीक में। फिर केमिकल बॉन्डिंग ही रहने देते हैं अभी। केमिकल बॉन्डिंग, मैथ में बताओ। मैथ में ट्रिगो। पीएनसी शुरू हो गया क्या तुम लोगों का? तो पीएनसी रख दे, पीएनसी जितना हुआ है उतना दे देना। चलेगा क्या, पीएनसी रख दे? ठीक है फिर, अब ये क्लोज कर रहा हूँ ना। ये अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना, आज जो पढ़ा है वो सिंपल था, बट वही है ना, थोड़ा सा वो फिगर वगैरह का है तो समझाने में थोड़ी दिक्कत आती है। खुद से एक बार सब समझने का ट्राई करो ना, फिर जो होमवर्क दिया वो कर लो, एकदम हो जाएगा क्लियर। क्लोज कर रहा हूँ अब ना। चलो बाय एवरीवन।